जाकर शहर के सारे लेडीज हॉस्पिटल और दारुल अमान देखने हैं। कानपुरी तू और गोगा जाके बाकी हॉस्पिटल देखोगे। जगह ज्यादा है और वक्त कम। चला जा। क्या बात है मूसा, आज जाने का इरादा नहीं है क्या? ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? कोई फायदा नहीं हो जाए। एक हफ्ते से पूरा शहर छान रहा हूं। मिलना होता तो मिल जाती, तो वैसे भी तुम सब लोगों ने अपने सारे काम धंधे छोड़ रखे। कैसी बात कर रहा है मूसा? इश्क भी कभी मायूस होता है क्या? आशिक भी कभी हार मानता है क्या? हारा नहीं हुआ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ सरंगा भाई कि जाओ यार। शुक्रिया, काम धंधों पे लगो अपने। मेरी तो सारी उम्र पड़ी है उसकी तलाश के लिए, तलाश करता रहूंगा मैं। इतने लोगों को अपने साथ बिला वजह ख्वार कर रहा हूँ मैं। जाओ यार। अरे तो हम कौन सा रोजाना सूट वूट टाई पहन के सरकारी दफ्तर जाते हैं नौकरी के लिए? पहले भी सारा दिन यही लफंटरियां करते थे और वही आवारागर्दी आज भी सही। चांदपुरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरी वजह से हमारी आवारागर्दी को एक वजह मिली है, हमारी जिंदगी को एक मकसद और खुशी मिली। क्यों हमसे हमारा मकसद और खुशी छीनना चाहता है जो तेरे साथ दर बदर भटकने से मिलती है? क्या हम तेरे कुछ नहीं लगते हैं? कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरा। ऐसा क्यों समझ रहा है तू? तो बिला वजह मेरी बात को गलत मतलब दे रहा है। ऐसा कहाँ है मैंने यार? इधर आ मेरे पास, आजा जाने। देख, अगर तू हार गया ना तो इश्क हार जाएगा। इस जमाने में कोई आशिक पर यकीन नहीं करेगा कभी। हिम्मत कर, ऐसे दिल ना छोड़। थक गया। ना 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 ना, वरना आज सारंगा भी जिंदगी में पहली बार रो पड़ेगा। ये कमबख्त नामुराद तुझे लिए बिना जाएगा नहीं। आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं खुद से लड़ती रही, खुद से जिद करती रही। पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ ना, बहुत देर हो चुकी थी। यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। काटता है, सुधरेगा नहीं तू? कसम ले लो सरंगा उस्ताद, अब तो साले दर्दी भी ऐसी जेबें नहीं बनाते कि बंदा आसानी से काट ले। मैं अपने घरों के साथ पूरे शहर के मज़ारों की भीख इकट्ठी करता हूँ और मेरे नीचे 150 भिखारी काम करते। 150। अच्छा बकवास नहीं कर, ये बता कोई खबर मिली या ऐसे ही चला आया मुंह उठाए खाली हाथ? जी उस्ताद, खबर मिली, लेकिन है थोड़ी पुरानी। 3-4 महीने पहले की बात है, लेकिन मुझे काफी देर से खबर मिली। कम वक्त मेरा मुखबर पकड़ा गया था चोरी करते हुए। कल ही निकाले उसे जमानत पर। अबे आगे भी बोल। वही तो बता रहा हूँ उस्ताद, जो आपके बंदों ने मुझे हुलिया बताया था ना, उसी से मिलती जुलती लड़की नीले गुंबद वाले मजार के सहन में गिर पड़ी थी। मेरी 2 भिखारने भी वहीं मौजूद थी और उसके जेवर लपकने के चक्कर में पता चला कि कोई बुजुर्ग उसे साथ ले गया।
कब की बात है ये उन्हीं दिनों की बात है जिस दिन आपका हुक्म मिला था कि इस हुलिये की लड़की मिले तो फौरन मुझे बताना। नीले गुंबद का इलाका तो उसके घर के पास है उस्ताद, उसका चलना होगा हमें। नीले गुंबद जाने की जरूरत नहीं, नीले गुंबद वाले खुद यहाँ आ गए हैं। भाई बड़े ही संते लोग, एक बार भी पलट कर मेरी खबर नहीं ली। कैसा है तू? और तू यहाँ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जिस लड़की की तलाश में तुम गली गली शहर शहर खाक छान रहे थे, मैं उसी की खबर ले गया। क्या हुआ उसे? ज़ोहरा ने हमारे घर में बना ले रखी। जिसे हम जमाने भर में ढूंढते फिर रहे हैं, उसे उसी घर में पहुंचा दिया जहां से वो धुतकारी गई थी। सुभान तेरी कुदरत। ईसा चल यार, चल मुझे उसके पास ले चल। चल मगर भाई अब्बा, चल यार चल। रुक जा मूसा, अभी इसका वक्त नहीं आया। बस बहुत हो गया सरंगा भाई। क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं अपनी ज़ोहरा को दुनिया के तूफानों के सामने अकेला छोड़ दूं? नहीं, बस मैंने कहा ना रुक जा। बड़ी मुश्किल से उस बेचारी को सर छुपाने के लिए कोई पनाहगाह मिली है, अपनी इद्दत गुजारने के लिए। तो उससे ये छत भी छीन लेना चाहता है? नहीं सरंगा भाई, नहीं, अब नहीं। अब अपनी ज़ोहरा को पूरी दुनिया के सामने दर बदर भटकने नहीं दूंगा मैं। और मेरे अब्बा को जानते नहीं हो तुम नहीं जानते हो। जिस दिन ज़ोहरा की हकीकत का पता चलेगा ना, तो अपनी उस ऊंची शान वाली हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे उसे। भाई बस यार बड़ी मुश्किल से मिली है ज़ोहरा, उसे पाकर दोबारा कोना नहीं जा पाऊंगा। तू भूल रहा है मूसा, ये पनाहगाह खुद तेरे अब्बा ने उसे दी है। तू वहां जाकर उसका बना बनाया भरम तोड़ देना चाहता है। हम वहां जाएंगे, लेकिन ठीक वक्त और सही मौके पर। कब होगा ठीक वक्त? कब होगा सही मौका? बिटिया की इद्दत कब खत्म हो रही है? किसी के पैरों की धूल नहीं हो तो किसी शहजादे के सर का ताज बनूंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत घाटे का सौदा किया है मैंने। तुम जो इम्तिहान लेना चाहती हो मैं हाजिर हूँ। अपना नाम, अपना नस्ब, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। बस हुक्म करके देखो। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। चलिए खौफ है ऐसे जैसे कोई अनहोनी होने वाली। सुना था मोहब्बत में वसवसे बहुत आते हैं। आज तुझे देखकर ये बात भी सच्ची लगती है। पापा नहीं मानेंगे। इद्दत खत्म हो गई है उसकी। आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो बयाना ही है उसे। और हम तो सवाली बनकर जा रहे हैं। तू दिल पर कोई बोझ ना रख। और साजन प्रीत लगा के
औरंगाबाजी हार के आया शहजादे। मैंने कहा था ना, कपड़ा नहीं मानेंगे। तेरे बाबा कहते हैं कि लड़की का रिश्ता कहीं और तय करता है। आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे रास्ते में। इनको बोल दो सरंगा भाई, अब ये जंग मेरी है, मैं लड़ लूंगा, मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। उसे तो आपने एक बदनाम नीच खानदान के इश्क के जुर्म में घर से निकाल दिया था, फिर वो एक नेक और शरीफ खानदान की लड़की से ही क्यों शादी करना चाहता है? नहीं, सरी वो लड़की जोहरा नहीं हो सकती। मेरी नस्रें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। नहीं। खाना भिजवा दिया था मैंने, कुछ 6-7 डिब्बे रह गए हैं वो। बीवी जी, मूसा भाई आ गए, वो जरी बीवी को साथ ले जा रहे हैं। क्या? अल्लाह खैर करे। छोड़ो मुझे मूसा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, पागल हो गए। क्या बदमाशी है? शायद तुम भूल रहे हो मूसा, ये पीर कुदरतुल्लाह शाह का घर है। अच्छी तरह से याद है मुझे अब, पीर कुदरतुल्लाह शाह साहब। लेकिन आपने अपने इस काशाना पीरा नामी जेल में किसी को कैद करके रखा है, उसे आजाद करवाने के लिए आया। फिक्र मत कीजिए, कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे। आपको आपकी सल्तनत मुबारक हो। मूसा छोड़ो मुझे, किसी ने कैद नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ एक मेहरबान की पनाह में, मुझसे ये पनाह मत छीनो। ये क्या बात कर रही हो तुम? अंदाजा है तुम्हें, इन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया है, तुम्हारा निकाह कर रहे हैं किसी और के साथ, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आज इसे यहां से लेकर जाऊंगा और आज ही मेरा इसका निकाह होगा इंशाअल्लाह। छोड़ो मुझे, पीर साहब ने जो फैसला किया है वही होगा। पीर साहब के खिलाफ नहीं जा सकती, और ये देखा मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम चले जाओ यहाँ से मूसा, प्लीज मुझे छोड़ो। तुम होश में तो हो? हाँ? जानती नहीं हो तुम? यही वो घर है और यही वो घर वाले जिन्होंने तुम्हारे किरदार पे कीचड़ उछाला था। इन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हारा नाम भी इस घर में कोई नहीं ले सकता। तुम ये बातें कर रही हो मेरे साथ। सही तो क्या था, और मैंने भी ना अपने मुकद्दर को कबूल कर लिया। मेरा पीछा छोड़ दो मुझसे। कब तक मेरे पीछे इस तरह भागते रहोगे, दर बदर फिरते रहोगे? किस किस से लड़ोगे तुम? मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी ये पाक जगह मेरी मौजूदगी से नापाक हो जाए। मैं इस जगह की शान को बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम चले जाओ प्लीज, मुझे भूल जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? हमेशा मुझसे कुछ और कहती रही हो और आज मुझसे ये कह रही हो तुम? मैं जानती सुना बहुत गलतियां हुई है, मगर ये सारे मुकद्दर के खेल है, मैं समझ गई हूँ अच्छी तरह। और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ोगे? हाँ, कहाँ कहाँ दरबदे फिरोगे? चले जाओ यहाँ से, पलट
हट जाओ यहाँ से। और यहाँ तब तक वापस नहीं आना जब तक मैं इस घर से रुखसत होकर चली ना जाऊं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे प्लीज यहाँ वापस मत आना। अकेले क्यों आए? उसे क्यों साथ लेकर नहीं आए? बदल गई है। मेरे साथ आने से इनकार कर दिया उसने। क्या कह रहा है यार? मैं जानता था वो तेरे साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो भी तेरी तरह किसी और ही मट्टी की बनी हुई है। जानते थे तो फिर मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे घर क्यों गए थे उस्ताद? वो वही करेगी जो पीर साहब की मर्जी होगी, वो पीर साहब की ही मानेगी। मैंने तेरी अर्जी वहां इसलिए डाली थी कि वहां से मंजूरी के बाद ही तेरे मुकद्दर पर उसके नाम का ठप्पा लगना मुमकिन था। नहीं उस्ताद, ना उस्ताद, पत्थरों पे टक्करे नहीं मारते। नहीं, जिस दर पर तू आस लगाकर गया था ना, इंसान नहीं रहते हैं वहां, बुत है। जात पात ऊंच नीच के बुत खड़े हैं उस घर पे। उन पत्थर दिलों ने मेरी जोरा को भी पत्थर का बना दिया है उस्ताद। या पता नहीं, अपने नसीब में पत्थर ही लिखे हैं शायद। जी कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? आज कोई आपको अपनी अमानत सौंपने आया है छोटे पीर जी। उम्मीद है आप मेहरबानी करोगे। अमानत? कैसी अमानत? मूसा, अंदर आओ। मूसा, जोरा से निकाह करोगे? तुम्हें कबूल है? कबूल है? कबूल है। कबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कबूल है। मूसा को जोहरा और जोहरा को मूसा कबूल है। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र। ओ हेलो संजना भाई, माफी चाहता हूँ, वो ढोल ढमके नहीं, आपको पता है पीर साहब अपा नाराज हो रहे हैं। बजाओ ढोल, रोक क्यों किया? तुम भी कह रही होगी ना? कैसा अजीब बुरा मिला है तुम्हें? मैं तो कह रही हूँ कि मुझे ऐसा दूल्हा मिला है कि सारी उम्र भी शुक्राने के नफिल अदा करूंगा तो वो भी कम। बैठो ना। वैसे ऐसा कुछ नहीं है इस दूल्हे में। आज शादी है मेरी, ढंग के कपड़े तक तो बनवा नहीं सका मैं अपने लिए। कोशिश की थी मैंने, वो ईसा से एक शेरवानी दी थी, शेरवानी पहनने की कोशिश की तो घर वाला बटन ही बंद नहीं हो रहा। बाजू सीधे किए तो बाजू यहाँ ऊपर तक चढ़ गया। माफी चाहता हूँ जोहरा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा कमरा नहीं सजा सका। अगर मुझे पता होता तो बहुत खूबसूरत सजाता। ना तुम्हारा कमरा सजा सका, ना हुजरा रूसी बन सका। वैसे एक बात कहूं तो अजीबोगरीब शादी है कोई। नहीं, मेरी नजर से देखे तो सब कुछ बहुत सजा हुआ है, कुछ जगमगा रहा है, और अगर बाहर सितारे ना हो तो अपनी आंखों में सितारे चमका कर देखिए। आज की शाम बहुत हसीन। सच कहा तुमने। ये जो इश्क होता है ना, ये हमारे अंदर रोशनी भरने का, फिर ये बाहर के अंधेरे ये कोई माने नहीं रखते। और तुम तो मेरी किस्मत का उजला सितारा हो, जोहरा, उजला सितारा। लेकिन जोहरा का मतलब तो चांद होता है। हाँ, आप यूं क्यों नहीं कहते कि मैं आपके मुकद्दर का आप सबसे रोशन चांद हूँ? तुम्हारे सामने क्या चांद क्या तारा, कोई भी कुछ नहीं है। तुम तो तुम हो। तुम जानती हो, आज मेरे और तुम्हारे मिल जाने पे पूरी कायनात, पूरी कहकशां हैरान है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मिल गई हो मुझे। क्या जरूरत है यकीन करने की? यकीन करने के लिए तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है। इसी वहम में रहते हैं आज कि हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। अगर ख्वाब है तो ख्वाब ही सही, ख्वाब ही रहने दो। तो फिर चलो ना। चलो चलो, ख्वाब में मिलते हैं जोहरा, ख्वाब में मिलते हैं, और इसी ख्वाब में फिर से एक नया ख्वाब बुनते हैं।
ख्वाब में तितलियां हैं, जुगनू, चांद और तारे हैं। ख्वाब में तुम मेरे हो और ये सब तुम्हारे हैं। ख्वाब में हम भीगते हैं जैसे कोई बारिश हो। ख्वाब एक धुंधली वादी है जैसे बादलों की साजिश हो। ख्वाब में सब ख्वाब सा है, हर एक चेहरा जनाब सा है। ख्वाब जैसे कोई फूल नजर है, कुछ मोतिया, थोड़ा गुलाब सा है। तो चलो ना, उस ख्वाब में चलते हैं।